देवी प्रपन्नार्थरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी वाय विश्वं तामेश्वरी देवी जराजरस्य। दुर्गा पूजा का रहस्य क्या है? देवी माँ का पूजा क्यों होता है? दुर्गा जी का प्रादुर्भाव जो हुआ था वो दुर्गामासुर का वध के लिए हुआ था। इनके अंदर आपको वो सजा दंड जरूर देंगे। 108 का असली रहस्य क्या है बाबा? 108 रहस्य है कि भगवती का सारा स्वरूप मिलाइएगा तो 108 होता है। माया और महामाया का कालरात्रि भी उग्र है, कात्यायनी भी उग्र है, महागौरी सौम्य है, सिद्धिदात्री सौम्य है। नवरात्रा के टाइम जो मूल पूजा होता है वो षष्ठी से ही क्यों शुरुआत होती है? बेलधरनी जो हुई वो भगवती की ननद हुई। पूरे संसार के लिए भगवती जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। सिंदूर खेला आखिर क्या है? कामाख्या में आज भी बहुत शांत मुद्रा में नरबलि भी पड़ता है। जैसे भगवती का नेत्र खोला गया अपने आप इतना जोर से शीशा फूटा कि शीशा चकनाचूर हो गया। तो जय माता दी सबको। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि नवरात्रा का टाइम है और हमारे साथ है नाथ जी जो हमें बताएंगे दुर्गा पूजा से संबंधित हमारे दुर्गा मैया के नौ रूपों के बारे में, दुर्गा पूजा के कुछ ऐसे पहलू के बारे में जानेंगे नाथ जी से जो शायद ही आपने कभी किसी से सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए एपिसोड के साथ नाथ जी के साथ। जय माता दी नाथ जी। फिर से मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे। नाथ जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि नवरात्रा आ चुका है और ये दुर्गा पूजा का रहस्य क्या है? देवी माँ का पूजा क्यों होता है? देखिए, दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा का पूजा होना और महिषासुर मर्दनी का पूजा होना। महिषासुर मर्दिनी, हाँ, वो भी स्वयं दुर्गा ही है। अच्छा। मगर दुर्गा जी का प्रादुर्भाव जो हुआ था वो दुर्गामासुर का वध के लिए हुआ था। दुर्गामासुर, हाँ, दुर्गामासुर एक राक्षस था जी, जो माँ तारा का तांत्रिक पूजा करता था। माँ तारा देवी का, हाँ, देवी का रात्रि तांत्रिक पूजा किया करता था, जिसके कारण उसको वरदान था कि उसको कोई वध नहीं कर सकता है। उसका वध तभी होगा जो स्त्री 1 सहस्त्र वर्ष तक नेत्र अपना पलक जो है वो झपका ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब ये कहानी आपका चला जाता है सतयुग का, जब शिव जी को राजा देवदास जो थे वो विश्वनाथ जी में आपका बनारस में, हाँ, बोले थे कि राजा एक ही होते हैं। आज भी वहाँ के राजा जो हैं वो विश्वनाथ जी हैं। तो जब देवदास राजा बने थे तो उस समय शिव जी को आपका जो वाराणसी में उनका जो लिंग है वहाँ से हट के, हाँ, आपको कैलाश जाना पड़ा था। कैलाश। तो कैलाश ऊपर है तो माँ शिव जी को, पार्वती जी जो माँ अन्नपूर्णा की स्वरूप थी, हाँ, वो ऊपर देख रही थी। तो ऊपर। 1 सहस्त्र वर्ष तक वो जो है ना वो ऊपर ही देखते रहे, समझे? तो 1 सहस्त्र वर्ष तक ऊपर देखने के कारण उसका वही था ही वरदान। हाँ। तो वही भगवती को दुर्गा जी का स्वरूप उन्होंने ही धारण किया था। उस समय देवी का आपका ध्यान मंत्र भी है आपका उस समय, विद्युद्धानम क्षमा प्रभाम मृगादय स्कंद भीषणाम कन्या भिकरवाल खेटकाम बिला सिद्ध सतावि सेविताम हस्तम चक्र गदास खेटकम विसचाप गुंतर्जनी विभ्राण मंतालिकाम शशि दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। तो दुर्गा का स्वरूप उसी समय लिया गया था, देवताओं द्वारा आवाहन किया गया था माँ का, तब उस समय दुर्गा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। बहुत बढ़िया। तो दुर्गा जी अलग हो गई। अब आइए आप महिषासुर मर्दनी, जो महिषासुर मर्दनी है वो कात्यायन ऋषि की पत्नी है, कात्यायन ऋषि की पुत्री, हाँ, माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी, हाँ, जिनको भगवती महामाया जो हमारी मूल माया है, जिन्हें हम लोग माँ ललिता पराम्बिका भी बोलते हैं, हाँ, उनके वो साधक रहे। तो भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके घर में पुत्री रूप में जन्म लूंगी। तो महिषासुर का वध जो की थी
वो कात्यायनी, भगवती कात्यायनी जो है वो की थी, उनका नाम महिषासुर मर्दनी है। मर्दिनी। हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और मूल देवी आती है माँ कौशिकी। माँ कौशिकी। हाँ, कौशिकी जो है वो श्वेत रूपाधरा देवी जो हैं वो आपका स्वयं चतुर्भुजी दुर्गा हैं। वो तांत्रिक दुर्गा भी हैं और वैष्णवी दुर्गा भी हैं। बहुत सही। नाथ जी, अब मुझे ये बताइए कि नवरात्रा शुरू होने से पहले महालया मनाया जाता है, आखिर ये क्यों मनाया जाता है? महालया महत्व है भगवती का निमंत्रण। कोई अतिथि भी आपके घर में बिना निमंत्रण का नहीं आता है, तो हम लोग उनको उस दिन भगवती को निमंत्रण दिया जाता है कि हे भगवती, आप हमारे घर में पधारिए। हाँ। मेरे से जो बनेगा, जो मेरे से होगा वो मैं करूँगा। बिल्कुल। ये नॉर्मल जीवन के लोग करते हैं। जो पंडाल में उठाते हैं उनका जो महालया होता है वो आपका श्री पाठ होकर के होता है। एक पाठ पूरा 13 अध्याय पाठ किया जाता है। उसके बाद देवी को बोला जाता है कि भगवती, आपका काठ पूजा हो चुका है, आप आइए, कल से पूजन शुरू है। इसीलिए सुबह सुबह देखिएगा चंडी पाठ, सुबह सुबह महालया की सुबह सुबह 4 बजे से चंडी पाठ होता था। बहुत पहले जब रेडियो का ज़माना था तो हमारे दादाजी लोग, दादा, हाँ, दादी, नाना नानी सब पीरियड में रेडियो लगा दिया जाता था महालया के लिए। सुबह सुबह आदमी सुनता था, देवी प्रपन्नार्थरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी बाई विश्वम तामेश्वरी देवी जराजरस। हम लोग का सुबह होता था ये महालया। हम सारे लोग माँ की आवाहन करते हैं मंत्रों से, पर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी से मंत्र जैसे में गलत हो जाए तो क्या दुर्गा माँ उनसे नाराज़ हो जाती है? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, भगवती जो है वो साक्षात अम्बा है। हाँ, समझे, उनका गलती बर्दाश्त नहीं है उनको, ये बात जान लीजिए। मगर देवी भक्ति और भाव का पूजा है ये। आप भक्ति में अगर गलती से जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गया तो माफ़ तो भगवती उस क्षमा याचना है, क्षमा याचना आप कीजिएगा, भगवती उस चीज़ को क्षमा कर देती है। जानबूझ के करोगे तो जानबूझ के गलती कीजिएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है। 9 दिन के अंदर आपको वो सजा दंड जरूर देंगे। दुर्गा पूजा में हम 9 रूपों की आराधना करते हैं, लेकिन ये एक रहस्य है। क्या ये 9 अलग अलग देवी हैं? क्या एक ही शक्ति के भगवती प्रकट रूप है? आपको पहले बताते हैं। आश्विन का प्रतिपदा के दिन माता जो पार्वती है ना, हाँ, उनका जन्म है। इसीलिए कहा जाता है प्रथमम शैलपुत्री, शैल के घर में जन्म हुआ था। हाँ, महाराज मावन के यहाँ पर उनका जन्म हुआ। हिम के राजा थे वो। हाँ, तो शैल पर्वत के राजा थे, तो इसीलिए उनका पड़ा नाम शैलपुत्री। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, प्रथम शैलपुत्री जब वो पुत्री रूप में आई, फिर वो जब शिव जी को पाने के लिए तपस्या करने गई तब ब्रह्मचारिणी। तृतीयम चंद्रघंटी, उस समय शिव जी को प्राप्त कर चुकी हैं वो चंद्रघंटा से। अच्छा। चतुर्थकम कुसुमांडे थी, अपने गृहस्थी को संभालना वो शुरू कर दी थी भगवती माँ। हाँ, पार्वती जी। हाँ, पंचमम स्कंद माता, स्कंद पुत्र हैं उनके। स्कंद पुत्र मतलब स्कंद कौन हो गए? कार्तिकेय जी। अच्छा। इसीलिए स्कंद माता, स्कंद को कात्यायनी, स्कंद माता जो है वो कार्तिकेय जी को अपने गोदी में ली हुई हैं। उसके बाद षष्ठम कात्यायनी जो हम आपको बताएं, कात्यायन ऋषि की पुत्री वो उस समय महिषासुर मर्दनी भी है वो। इसीलिए ये तांत्रिक देवी भी हैं, वैदिक देवी भी हैं। कहीं कहीं ध्यान मंत्र इनका तांत्रिक में भी होता है, जिसमें मुंडमाला भी धारण की हुई है माँ कात्यायनी। मुंडमाला को जरा अच्छे से समझा सकते हैं आप? मुंडमाला ज़्यादातर तांत्रिक देवी ही मुंडमाला धारण करती हैं। अच्छा। वैदिक देवी आपकी मुंडमाला धारण नहीं करती हैं। तो अष्टमी, उसके बाद आपका आता है सप्तमी कालरात्रि। जब वो काल को सीख गई थी कि काल उनके अधीन है, हाँ, तो काल उनके अधीन चलता है,
इसीलिए वो स्वरूप उनका काल का, काल रात्रि, आने वाला काल। हाँ आने वाला काल नहीं, जो समय चल रहा है, अच्छा, पूरे काल की गति, काल चक्र, काल चक्र। हाँ काल चक्र की गति को भगवती उनकी मूल ये है, अधिष्ठात्री हो गई समझिए। और अष्टमम महागौर, सब वध करने के बाद आखिरी में सौम्य स्वरूप धारण करती है, मैं महागौरी हूँ जो शिव सानिध्य है। अच्छा, और और नवम नवमी। सिद्धिदात्री, मैं पूरे जग को सिद्ध करती हूँ, सिद्धि देती हूँ, हर तरह का मतलब अन्न धन जल प्रकृति का पूरा मूल स्रोत वही है, इसीलिए जगत धात्री। माँ दुर्गा के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं, क्या वो दुर्गा माता को सब देवताओं से अलग अलग हाँ दिए हैं या फिर नहीं, इसके पीछे कोई और कहानी है? देवताओं के द्वारा भी देवी भगवती का ध्यान आवाहन किया गया था। वही कात्यायनी, जब कात्यायनी स्वरूप में जब उनका ये हुआ, भगवती 17 वर्ष की थी, 16 वर्ष की थी। महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि भगवती का आवाहन करने के बाद ऋषि कात्यायन ने भगवती को बोला, भगवती हे माँ आप देवताओं का उद्धार कीजिए। उसी समय देवताओं ने, सारे देवताओं ने, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मदंड, विष्णु के द्वारा चक्र, शिव जी के द्वारा त्रिशूल, इंद्र के द्वारा वज्र, यम के द्वारा यमपास। मतलब इसका मतलब ये है कि सारे देवताओं ने अपनी शक्ति का अपना उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। हाँ, भगवान विश्वकर्मा ने सारा आभूषण अपने हाथों से बना के दिया था। संधि पूजा में 108 दीपक जलाए जाते हैं, 108 नारियल भी चढ़ाए जाते हैं। 108 का असली रहस्य क्या है बाबा? 108 रहस्य है कि भगवती का सारा स्वरूप मिलाइएगा तो 108 होता है। अच्छा, माँ महामाया है जो जगदम्बा है, उनका सर्वशक्ति रूप मानिएगा। आपका 54 शक्तिपीठ है, उसको मान लीजिए। उस 9 दुर्गा हैं, 10 महाविद्या हैं, अष्टादश महाविद्या हैं, इसी तरह करते करते 108। हाँ, जहाँ तक देवी हैं सबको अगर मानिएगा तो मूल रूप की जो जितनी देवी हैं, हाँ, योगिनी नहीं, हाँ, देवी जो देवी हैं वो 108 है। अच्छा, माँ को 10 भुजा कहा जाता है, क्या इसका अर्थ सिर्फ शास्त्र धरण है या ये 10 दिशाओं में शक्ति का प्रसार का संकेत है? देवी 10 दिशा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। देवी पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स की मूल आधार शक्ति जो श्री शक्ति है वो भगवती ही है। तो दिशा से क्या मतलब? जहां भी है वो शक्ति ही है। शक्ति ही अगर है। आपके शरीर में शक्ति को हटा दिया जाएगा तो अस्थि के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सही बात है। तो इसलिए मूल शक्ति ही भगवती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं माँ दुर्गा का वाहन शेर है, पर पुराने ग्रंथों में उन्हें सिंह, बाघ और कभी नाग पर भी दर्शाया गया है। क्या वाहन बदलने का अर्थ कुछ अलग अलग संदेश देता है? भगवती का जो वाहन है उनका नाम है सोमनंदी। सोमनंदी। सोमनंदी जो है वो शेर है। भगवती का मूल वाहन शेर है। भगवती ने जब जब अपना अपना रूप लिया उस रूप में उनका वाहन अलग अलग रहा। गणेश जी ने भी 12 रूप लिया, 12 रूप में उनका वाहन अलग अलग रहा। ठीक है। कोई भी देवता रहते हैं जिनका अवतार रहता है वैसा, तो उस अवतार में उनका वाहन अलग रहता है, नारायण को छोड़ के। नारायण के अवतार गरुड़ हैं, गरुड़ थे और गरुड़ रहेंगे। जितना उनका अवतार है, 10 अवतार, उन पे उनका कोई वाहन नहीं। आखिरी में जो कल के अवतार में घोड़ा दिखाया गया, उनका भी वर्णन कहा गया कि वो गरुड़ के ही अवतार रहेंगे। नाथ जी, मुझे ये बताइए, माँ देवी को कितने मुद्रों में पूजा किया जाता है? भगवती का 33 मुद्रा में पूजा किया जाता है। 33 मुद्रा? हाँ, जिसमें से 5 मुद्रा मूल है। बताइए। योनि मुद्रा, हाँ, शंख मुद्रा, शंख मुद्रा, हाँ, कुर्म मुद्रा, हाँ, मीन मुद्रा, और आपका एक मुद्रा बोला जाता है, लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा। हाँ,
ओके। ये 5 मुद्रा मूल है, पांच मूल मुद्रा में इनका पूजा दिया जाता है। इसका रहस्य क्या है? देखिए भगवती, आपका भाव से पूजा होता है। आपका एक पंचामृत भी जो होता है उसका भी शोधन होता है। क्योंकि मान लीजिए जब गाय दूह रहे थे तो गाय को दूध दूहते समय मान लीजिए कोई गलत हाथ से छुआ गया, दही है गलत हाथ से छुआ गया, तो उसको शोधन किया जाता है मंत्रों से कि वो पवित्र हो जाए। क्या दुर्गा पूजा में जो बलि होता है, बलि प्रथा, वो उसका असली आहुति है या फिर प्राप्ति किसी चीज़ का? ना आहुति है ना प्राप्ति है जी। हम देवी को अपने उस भाव में देते हैं कि मैं अपने शरीर से अहंकार का बलि कर रहा हूँ। अपने शरीर से जितने तामसिक प्रवृत्ति हैं हमारे यहाँ, लोभ है, मोह है, सबका मैं बलि दे रहा हूँ। प्रथम बलि तो वही देना चाहिए। आजकल हमारे बाबा लोग बहुत हैं। हाँ, बहुत सारे। हाँ, वैदिकाचार्य लोग तंत्राचार्य के पीछे पड़ गए हैं। हाँ। अपनी व्यास गद्दी दिखती नहीं उन्हें कि व्यास गद्दी में क्या बोलना चाहिए, तंत्र गद्दी को गाली देते रहते हैं। तो मैं आपके इस माध्यम से उन लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तक कभी तंत्राचार्यों ने आपको उंगली नहीं किया। सही बात है। तो कृपया कर आप लोग से भी अनुरोध है कि वैदिकाचार्य जी, हाँ, तंत्राचार्यों को उंगली करना बंद कर दीजिए, परेशान आपके करना लिए बंद करें। सही होगा। सही बात है। देवी माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, लेकिन क्या उनका कोई रूप करुणामयी? वो करुणामयी हैं, वो दयामयी हैं। महिषासुर को भी 3 बार उन्होंने समय दिया था, तब उनका वध किया गया। शुंभ निशुंभ को भी माँ ने 3 बार मौका दिया था कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा वध करेंगे तो मुझे भी कष्ट होगा। अभी भी है, मार्ग पे आ जाओ। इसीलिए कहा जाता है भगवती जब आपको समय देती है कि आप समय रहते आप सुधर जाइए, संभल जाइए, तो संभल जाना चाहिए। सही बात है। नवरात्रि में रात्रि का अलग अलग प्रतीक क्या है? दिन को क्यों नहीं मनाया जाता है? रात्रि को ही क्यों मनाया जाता है? पूजन दिन में होता है, रात्रि साधना होती है। हाँ? जप जो है वो रात्रि होती है, क्योंकि रात्रि का जो समय है वो समय शांत रहता है। आदमी का मन इधर उधर नहीं भटकता, उस समय ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो उस समय साधना में मन रहता है, जप में मन रहता है, भगवती पर ध्यान केंद्रित रहता है। आखिर ये भगवती आदि पराशक्ति कौन है? आदि पराशक्ति है माँ पराम्बिका। माँ पराम्बिका। पराम्बिका जो सबसे परे हैं, सबसे परे है। हाँ, हर चीज की जननी वही है। उनके इच्छा के बिना अगर हम यहाँ बैठे हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं या आपको हम बता रहे हैं तो वो भी उनकी इच्छा से हो रही है। बिल्कुल। एक देवता अगर एक अस्त्र चलाते हैं, एक तीर चलाते हैं या फिर एक कुछ भी कोई भी घटना हो, हाँ, वो पराशक्ति का ही, पराशक्ति का द्वितीय रूप है श्री प्रकृति। जिस प्रकृति पे हैं हम लोग, श्री प्रकृति, हाँ, भगवती प्रकृति। अच्छा। माँ पराम्बिका का प्रादुर्भाव एक ही समय हुआ था, भंडासुर के वध के समय। भंडासुर? हाँ, भंडासुर एक राक्षस था जो शिव जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं 60 सहस्त्र वर्षों तक राज करूं, अब मुझे मृत्यु के लिए स्वयं जो पूरी सृष्टि की जननी है उनका वही मेरा वध कर सकती है, उनके अलावा कोई नहीं। तब भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। देवी का 1000 वर्ष तक सारे देवता मिल करके आपका जप किए थे माँ का। सहस्त्र कुंड में बैठ के जप हुआ। 1000 देवता? हाँ, 1000 वर्ष, सॉरी 1000 वर्ष तपस्या किए थे सभी देवता। सभी देवता, हाँ। उसके बाद सहस्त्र कुंड में, हाँ, उसके बाद देवी का अंग आहुति पड़ा था। सारे देवता अपना शरीर का अंग आहुति दिए थे, अपना अंग की बलि किए थे, तब देवी का
प्रादुर्भाव हुआ था। अच्छा। प्रादुर्भाव होने के बाद श्री अम्बा ने वहाँ पर आशीर्वाद दे करके बोला कि मैं अपने धाम पे मिलूंगी। देवी माँ का धाम। हाँ, भगवती का धाम को कहा जाता है मनुद्वीप। मनुद्वीप। हाँ, माँ पराम्बिका का धाम है मनुद्वीप। भगवती चिंतामणि आसन पे बैठती हैं, जो स्वर्ण सिंहासन है, रत्न सिंहासन है, रत्न जड़ित पूरा स्वर्ण सिंहासन, उस पर देवी विद्यमान होती है। तो फिर वहीं भगवती का प्रादुर्भाव मूल वहीं हुआ। उसके बाद श्री महामाया पराम्बिका जिन्हें माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं, उनके 3 स्वरूपों में भगवती ने अपनी शक्तियों को दिया। कौन 2 स्वरूपों में। 2 स्वरूप। 2 स्वरूप में एक हुई माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी। माँ बाला। बाला त्रिपुरा सुंदरी। बाला मतलब सुंदरी। 8 वर्ष की बालिका। अच्छा। द्वितीय जो हुई वो हुई माँ त्रिपुरा सुंदरी। वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं, हाँ। ये त्रिपुरा सुंदरी हैं और बाला त्रिपुरा सुंदरी हैं। ये 3 भगवती मूल तत्व से 3 पराम्बिका हुई। आज भी श्रीकुल तंत्र कुल 2 कुल है, एक काली कुल है, एक श्रीकुल है। तो श्रीकुल की मूल देवी यही 3 है। नाथ जी, माँ देवी उग्र और सौम्य रूप में एक साथ क्यों पूजी जाती है? आपकी उग्र देवियों में ज्यादातर तांत्रिक देवी है। तांत्रिक देवी। हाँ, ठीक है। सौम्य स्वरूप वैदिक देवी है। कालरात्रि भी उग्र है, कात्यायनी भी उग्र है, महागौरी सौम्य है, सिद्धिदात्री सौम्य है। तो ये 2 देवी जो हैं ये तांत्रिक भी हैं और वैदिक भी हैं। अच्छा। प्रसन्न मुद्रा हैं जरूर, मगर उग्र भी हैं। तांत्रिक दुर्गा में आती हैं अष्ट दुर्गा, जिसमें पहले ही आती है महिषासुर मर्दनी, दूसरा आती है जय दुर्गा। कब? तो नाथ जी, दुर्गा पूजा में शंख ढाक सारे बजते रहते हैं, इसका शास्त्रीय रहस्य क्या है? देवी प्रसन्न होती हैं। शंख से आपके घर से दुख, दरिद्र, कलेश, बीमारी, सारा चीज की विदाई होती है। ढाक बजने से देवी प्रसन्न होती हैं। आपके जहाँ पर ढाक बजेगा, उल्लू दिया जाता है भगवती को। बंगाल में वो ज़्यादा चलता है, यहाँ भी चलता है। जो जानते हैं वो देते हैं भगवती को, वो जिसको हुंकार भी कहा जाता है। माँ भगवती को वो प्रिय है। उसके वजह से आपके घर में शंख बजने से आपका सारा घर का कलेश हटता है। महल्ले में ढाक बजने से, शंख बजने से, घड़ियाल बजने से, घंटाल बजने से आपका पूरे मोहल्ला से, आपके पूरे शहर से आपका उस चीज़ का कलेश का निवारण होता है। सारी नेगेटिविटी ऊर्जा खत्म होती है। नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, पॉजिटिव पावर आती है। तो नाथ जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ देवियाँ सौम्य हैं, कुछ देवियाँ उग्र हैं, सबकी पूजा विभिन्न तरीकों से किया जाता है या फिर सबका समान रूप से किया जाता है? नहीं, सारे देवियों का पूजा अलग अलग भाव से होती है। 9 दिन भी जो देवी की जो पूजा होती है, हाँ, नवरात्र, हाँ, उसमें भी 9 देवियों की पूजा अलग अलग पूजन, अलग पूजन विधि, अलग पूजन का आपका उपचार मतलब कि 16 उपचार है जिनका, किन्हीं का 10 उपचार है, किन्हीं का पंचोपचार है, किन्हीं का आपका 33 उपचार है। 33। हाँ। तो जैसा भगवती हैं, जैसे हमारी माँ दुर्गा जी का जब पूजा होता है, लिखता है 16 उपचार पूजा, मगर उसमें जानते हैं 51 तरह का देवी का पूजन में सामग्री है। 51? हाँ। आपका वैदिक पूजा में भगवती का जो है आपका वो नॉर्मल विधि से पूजा होता है। ठीक है। तो अगर उनको बलि पड़ेगा, भतुआ का बलि पड़ेगा, भतुआ का जो बलि पड़ता है, हाँ, केतारी बलि पड़ेगा, इतना बलि होकर के। मगर नवरात्र में भी अगर भगवती को बलि पड़ता है
हम्म। तांत्रिक देवी को, हाँ, तो भी उनको पहला बलि भतुआ का ही पड़ेगा। पहला बलि भतुआ का ही पड़ेगा। हाँ, फिर केतारी का ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पाठा बलि पड़ेगा। कहीं भैंसे का बलि का। कामाख्या आप चले जाइएगा तो कामाख्या में उस दिन सहस्त्रों काड़े का बलि पड़ता है। ये प्रथा कब से चली आ रही है? ये प्राचीन काल से चली आ रही है, देवी भागवत में आपका लिखा हुआ है। हमारे भागवताचार्य लोग बहुत तरह का बात बोलते हैं। आप भागवत पढ़ते हैं, हम भी भागवत प्रभु को प्रणाम करते हैं। आप कभी देवी भागवत भी पढ़िए, आपके लिए शोभनीय होगी। आप बलि प्रथा के बारे में बोलते हैं कि मांस के लालच में बलि दे दिया जाता है। भैया, जब तक पूजन नहीं होती ना, तो आदमी उस मांस को खाने का सोचता भी नहीं है, बात तो उस सही भाव है। से खरीदता नहीं है उसको। अगर उसको खाना ही रहता तो अपना खरीद के खा लेगा, पूजन क्यों देना। सही बात है। देवी को बलि के आप हमें एक रीजन बताइए। हमने कल भगवती को गछा कि माँ अम्बा, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं पाठा बलि दूंगा, तो मेरा वो काम क्यों हो गया? ऐसा देखता हूँ कि सोसाइटी में चलते आता है, बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहा है। आपके सप्त ऋषि सारे सुबह वैदिकाचार्य रहते थे, रात्रि शब्द तंत्राचार्य हैं। उनकी निद्रा मात्र 3 घंटा की थी। क्या ये सब चीज़ सच में सच्चाई भी है या फिर झूठी बातें होती है? आपके सबसे बड़े तंत्राचार्य थे ऋषि अगस्त्य। ठीक है। और ऋषि अगस्त्य को त्रिदेव भी अपने आसन से उठ के प्रणाम करते थे। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब लॉजिकली देखा जाए तो सच्चाई है इसमें। उनको गुरु का जगह दिया गया था। तो ये सब देखा जाए तो लॉजिकली इसमें सच्चाई है कि कोई गच रहा है तो ये किसका काम ये हो गया तो मैं ये दे काम दूंगा। कैसे हो रहा है? मान लीजिए ये बलि प्रथा गलत है, हाँ, तो उस हिसाब से काम तो नहीं होना चाहिए किसी का। बिल्कुल। मेरा आपका किसी का काम नहीं होना चाहिए, तो वो काम कैसे हो रहा है? बात तो सही जिनको है। भी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको हमें नहीं, मतलब जो चाहते हैं कि बलि बंद होना चाहिए, वो कृपया कर एक बार जाके कामाख्या जाएं और एक बार काली घाट चले जाएं। हाँ, और वहाँ बलि बंद करके दिखा दे। भगवती उनका नर बलि नहीं ले ली ना। बात सही है। देखिए, बलि प्रथा हमारा शुरू से चलता आ रहा है। कामाख्या में आज भी बहुत शांत मुद्रा में नर बलि भी पड़ता है, प्राचीन काल से चलते ही आ रहे हैं। अगर वो बंद हो जाएगा, जो नर बलि है साल में एक बार पड़ता है, एक तिथि है, हमें उतना नहीं पता है, पता है मगर वो बताया नहीं जाता है। तो वो एक समय है कि उस समय नर बलि पड़ना है तो पड़ना है। आज जिस दिन वो बंद हो जाएगा, माँ कामाख्या वहाँ से लुप्त हो जाएंगी। लुप्त हो जाएंगी मतलब कि हरा करके भी किसी को नहीं दिखेंगे। सोचने वाली बात है। पर 2025 हमारे लिए बहुत दुखदाई हुआ। बहुत दुखदाई। हर जगह पर जल का प्रलय है। प्रलय, सिर्फ जल का प्रलय है। क्यों है जल का प्रलय? क्यों है बाबू, बताइए आप। जल का प्रलय इसीलिए है, आज सनातन अपना संस्कृति भूलते चले जा रहा है। साधु सन्यासियों को छोड़ करके उन्हें ढोंगी पाखंडी बोला जाता है। आजकल साधक भी अपना किनारे घसक जा रहे हैं। जो पूजा पाठ करते हैं वो देखिए, आपका ना ज़्यादा बोलेंगे, अब ना ज़्यादा ही करते हैं। संस्कृति हमारा सनातन धर्म जो है वो छोड़ते चला जा रहा है। सनातन धर्म आज सबसे नीचे ग्रेड पे चला गया है। आप कल होकर के कल एक पत्थर रख दीजिए और पत्थर के पास कुछ पैसे रख दीजिए, तो लोग पत्थर को नहीं पूजते, पत्थर को पूजना शुरू कर देंगे। सही बात है। पत्थर को लोग पूजना चालू कर देते हैं, वहाँ पे
4 पैसा 10 कुछ 4 भी पैसा 2 दिया जला दीजिए, एक अगरबत्ती जला दीजिए, शुरू हो जाएगा। बात सही है। और जिस जगह पे शक्ति है, भाव है, मगर सनातन का मूल भाव है भावना। भावना, श्रद्धा। जब तक सनातन भाव से पूजा देता है, भाव, मान लीजिए वो पत्थर में भी अगर भगवती को देख रहा है, भाव से अगर भगवती को देख रहा है, तो वहाँ पर भी श्री भगवती है। नाथ जी, आपने तो उस टाइम बताया था केवल आसीन तक की जो देवी देवताओं का पूजा होता है। अब मुझे इस बारे में आगे भी बताइए। आसीन के बाद जो कार्तिक आता है, कार्तिक में भी किन किन देवी देवताओं का पूजा होता है? कार्तिक में आपका मूल होता है अमावस्या, निशारात्रि। जैसे हमारे पास इसमें भी वर्णन है, मोहरात्रि, महारात्रि, निशारात्रि। ठीक है। मोहरात्रि जो है आपका वो है शिवरात्रि। महारात्रि जो है आपका उन्नाव रात्रि। तो जो निशारात्रि है वो भगवती महामाया शमशान की काली बोलिए, महाकाली बोलिए, दक्षिणा काली बोलिए, रखा काली बोलिए, विपतारणी काली बोलिए, आपका भद्रकाली बोलिए। बहुत बड़ा दिन है, साधकों से लेकर के वैदिकों तक। आपको बताया मैंने पिछले बात में कि नारायण और लक्ष्मी की पूजा होती है, और इसमें गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। तो मूल गणेश जी का भी पूजा होता है, लक्ष्मी जी का भी पूजा होता है। अच्छा। उसी के बाद हम लोग का मूल पर्व आ जाता है छठ। हाँ, छठ पूजा, दीपावली। हाँ, छठ पूजा के बाद आता है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी के दिन जगद्धात्री पूजा होती है। जो जगद्धात्री पूजा होती है वो भगवती, उस दिन माँ भगवती, माँ काली जो है, कालिका का जो स्वरूप है, वो भगवती जो है वो जग को धारण कर लेती हैं उस दिन। अच्छा। पूरे जग को वो धारण करती हैं, इसीलिए वो जगद्धात्री हो जाती हैं। यही मूल स्वरूप है भगवती का इन तत्वों में। नाथ जी, मुझे ये बताइए, दुर्गा पूजा में नवरात्रों के टाइम किन किन चीज़ों पे हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों का पे उनको ध्यान रखनी चाहिए कि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो? देखिए, नवरात्र में बहुत सारे नियमों का पालन करना है। जी हाँ। कहा जाता है नवरात्र के पहले दिन से, ठीक है, आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है। सुबह आपका सुबह के समय उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 4, 5, 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। उसके बाद स्नान ध्यान करके अपना आसन शुद्ध करके आराम अपना जो पूजन है, पूजन की विधि है, जो आपका पूजन का जो तरीका है, आप मैंने पहले ही बताया था, अभी बताता हूँ। भाव और भक्ति से आप भगवती की पूजा होती है। आप में जितनी भावना है, जितनी भक्ति है, उतनी भक्ति से आप पूजा कीजिए भगवती की। पूजन के बाद शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, ठीक है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा फलहार ही करना चाहिए नवरात्र में। और इस चीज़ को बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए फिर है आपका निरामिष भोजन होता है। सिंधा नमक का भोजन बनता है, तो निरामिष भोग भी भोजन कर सकते हैं, 1 समय 2 समय। और अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पे सोना है, अपना ज़्यादा समय पूजन पाठ विधि पर ध्यान देना है। जितना से जितना हो सके जप करे, पूजन करे, हवन करे। बहुत लोग हवन नहीं करते हैं, बहुत कोई मानते हैं कि ये सब सबके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिसके लिए नहीं हो सकता वो अपने हिसाब से जहाँ तक हो सके अपना 100% दे। हाँ, ठीक है। साधना की पूजा है, अपनी भगवती को जिस रूप में पूजते हैं अपने पूजे, दिल से भक्ति से जहाँ तक कोशिश हो आप करिए। ठीक है। नाथ जी, मुझे ये बताइए, दुर्गा पूजा में नवरात्रा के टाइम जो मूल पूजा होता है वो षष्ठी से ही क्यों शुरुआत होती है? देखिए, यहाँ भी बहुत बड़ा रहस्य है। बताइए।
पहला रहस्य है कि भगवती प्रथम दिन आ जाती है। प्रथम दिन तो आ जाती है, हाँ। फिर सक्सी से ही मूल पूजा क्यों स्टार्ट होती है? माता बेलभरनी का जो पूजा होता है उनको बोधन पूजा बोला जाता है। बोधन पूजा। हाँ, तो वो पूजा जो होता है, बेलभरनी जो हुई वो भगवती की ननद हुई, नंद हुई। ननद। हाँ, ठीक है। तो वो आती हैं तो वो स्वागत दिखाती हैं कि देखिए मेरा कितना अच्छा से यहाँ पर मेरे, क्योंकि भगवती आती हैं अपने मायके, अपने मायके आती है हाँ, भगवती माँ। ये संसार जो है उनका वो मायका है। वाह, तो वो आती है अपनी मायके, अद्भुत। तो 3 दिन दिखाती हैं कि देखिए मेरा कितना अच्छे से मान दान पूजा सम्मान कितना का। आज भी आप हमारे यहाँ भी चले जाइए, बिल्कुल। स्त्रियों के यहाँ देखिए, जब भी वो हमारी बहन हो, हाँ, या फिर हमारी फुआ हो, या मामा, फिर मामी, मामी हो, मामी तो नानी, हाँ, नानी हो, नानी नहीं, माँ और फुआ मेन होती हैं। फुआ। हाँ, या अपनी माँ चले जाए, सही बात है। तो वो वहाँ से जान के अगर अपने नहीं मिला, वहाँ नहीं मिलता है तो कुछ खरीद के जान के ला के दिखाती है मुझे मायके से इतना इतना मिला। सही बात है। हाँ, तो वो पूजन उस समय से मूल शुरू हो जाता है। ये हम लोग हास्यप्रद बात होती है, मगर मूल पूजा इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि भगवती का आपका षष्ठी पूजा के दिन जैसे बोधन होता है, सप्तमी के दिन भगवती का नेत्र खुल जाता है, प्रतिमा का नेत्र खुल जाता है। हाँ, उस दिन नेत्र खोला जाता है। तो बहुत जगह ऐसा नियम है कि नेत्र जहाँ खुलता है, ठीक है, तो नेत्र भगवती का सम्मुख दर्शन नहीं किया जाता है, हाँ, शीशा पे दर्शन किया जाता है। बहुत जगह कुछ मंत्रों का ऐसा प्रयोग होता है कि जब भगवती नेत्र खोलती हैं तो वो जो शीशा सामने रहता है वो फूट जाता है। ये मेरे आंखों देखा दृश्य है। हमारे हजारीबाग में ही चित्रगुप्त मंदिर है, वहाँ पर अष्टभुजी दुर्गा बैठी हैं। आप उनका जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो जब उनका नेत्र खोला गया तो एक शीशा रखा गया था भगवती का, बेल के लकड़ी पर ही रखा था वो त्रिकोण बन के। जैसे भगवती का नेत्र खोला गया, अपने आप इतना जोर से शीशा फूटा कि शीशा चकनाचूर हो गया। अद्भुत तो है। वो मैंने आपको क्या बताया कि वो स्वयं शक्ति हैं। आप शक्ति का नेत्र खुल रहा है, मतलब सोचिए वो जब से आए दिन से नेत्र नहीं खोली, अभय मुद्रा है उनका, बच्चों पर ध्यान है उनका, मगर उस समय वो ध्यान मुद्रा में है। नेत्र खुला सप्तमी के दिन सुबह सुबह, और उस शीशा नेत्र खुलने, हाँ, कहीं कहीं होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह होता है, कहीं कहीं होता है। नेत्र खुलता है, नेत्र खुलने के बाद देवी का पूजन होता है। उस दिन भी एक बलि पड़ता है, जहाँ पर छाग बलि का है वहाँ छाग बलि पड़ता है, जहाँ पर भतुआ बलि का है वहाँ भतुआ बलि पड़ता है, वहाँ भी बलि होगा। और उसके बाद सप्तमी से ही मूल पूजा शुरू हो जाता है। माँ का भव्य आरती होगा, ढाक बजेगा। जब तक पूजन नहीं होगा तब तक पुष्पांजलि देवी को नहीं पड़ता है। अच्छा। फिर अष्टमी भगवती जो है वो स्वयं निर्जला व्रत करती है अपने पुत्रों के लिए। अगर मैं भी उनका पुत्र हूँ, वो मेरे लिए भी निर्जला व्रत करे, सिर्फ गणेश और कार्तिकेय के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए भगवती जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। जब इसीलिए संधि पूजा जैसे अष्टमी खत्म होता है तो संधि पूजा जैसे होता है, तो संधि पूजा में जब बलि दिया जाता है तो तुरंत देखिए दूध दिया जाता है और उसके बाद सिंदूर लगा दिया जाता है कि आप इस चीज को ग्रहण कीजिए। हमारे तरफ तंत्र में कहा जाता है कि सर्वप्रथम भतुआ बलि के बाद डाब का बलि दिया जाता है। डाब के बलि में आगे से बलि दिया जाता है। डाब में जो पानी रहता है मूल, वो पानी भगवती को मूल दिया जाता है पहले। उसके बाद आपका नवमी को माँ का शिव पूजा होता है, पुष्पांजलि होता है। दसवीं आपका ये हो करके विजयादशमी। सिंदूर खेला आखिर क्या है, बताइए इसको। सिंदूर खेला हो गया क्योंकि भगवती राज राजेश्वरी सुहागन है, तो जितनी औरत सुहागन है वो अपने सुहाग के लिए जाती है कि माँ के साथ सिंदूर खेलेंगे न। हाँ, माँ को सिंदूर देती है, फिर माँ को सिंदूर लगाती हैं, तब वो वही सिंदूर जो भगवती को सिंदूर लगाती हैं वही अपने में लगाती हैं और अपने ही गाल में एक दूसरे को लगाती हैं।
ये बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ, बंगाल चले जाइएगा तो इस समय सब लाल पाड़ की साड़ी पहनती हैं। इस दिन विशेष महत्व है लाल पाड़ की साड़ी। कहा जाता है भगवती को इस दिन विसर्जन के दिन आपका लाल काल पाड़ की साड़ी बहुत जगह पहनाया भी जाता है। वो साड़ी के ऊपर ही पहनाया जाता है जो साड़ी पहनती है। निशान एक बार देख लो मेरा। उसके बाद सिंदूर खेलेंगी, अपराजिता पूजा हुआ, क्षमा याचना होता है, भगवती का बेदी उठ जाता है। तो नाथ जी मुझे ये बताइए कि समाज, सोसाइटी और नवरात्र का क्या संबंध है? नवरात्र एक उत्सव, हाँ, एक पूजा, श्रद्धा, एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक आपका मनोरंजन, हाँ, सारा चीज का प्रतीक है नवरात्र। पूजन का प्रतीक है नवरात्र। वो षष्ठी पूजा, वो सप्तमी के दिन से पुष्पांजलि शुरू होना, घर के बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक का सा करके पुष्पांजलि देने जाना है। आज सप्तमी हो गया, पूजा हो गया होगा, पुष्पांजलि देने, अष्टमी है पुष्पांजलि देना है, निर्जला व्रत रखते हैं बहुत कोई, अष्टमी का पुष्पांजलि देने जाना है, नवमी है नवमी का पुष्पांजलि देने जाना है। तो समाज का एक सुधारक स्वरूप भी है आपका नवरात्र। वो आपको एक तरह से चेतना को जागृत करता है कि स्त्री शक्ति को कमजोर नहीं समझिए। सही बात है। मातृत्व शक्ति को कमजोर नहीं समझिए, समझना भी नहीं चाहिए। कहीं देखिएगा डांडिया चलता है, डांडिया, कहीं देखिएगा आपका दशहरा दुर्गा जी का नाट्य कार्यक्रम में चलता है, हाँ, रामलीला चलता है। बहुत सब जगह अपने अपने तरीके से लोग दुर्गा पूजा को सफल बनाते हैं, मनोरंजन के साथ, भक्ति के साथ। प्यार बड़ा संदेश है हमारे लिए नवरात्र। सही बात है। नवरात्रा हम लोग सोसाइटी को एकजुट करने के लिए एक प्यारा सा संदेश, समाज को एकजुटता बनाने के लिए, समाज में एक तरह से सभी का अपना आपसी प्यार बना रहे, आपसी संबंध जो है वो, बहुत कोई का आपसी संबंध खराब रहता है, वो संबंध भी ठीक हो जाता है। हाँ, सही बात है। नाथ जी, दुर्गा पूजा के बाद कुछ देवियों को पूजा, हाँ, उनके बाद भी होता है, उस बारे में आप कुछ बताइए। आप देखिए, हमारे तरफ तो सिर्फ हम लोग काली पूजा तक जानते हैं। काली पूजा। अगर बंगाल जाते हैं हम, बंगाल, हाँ, तो बंगाल में कहा जाता है कि नवरात्र के ठीक 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, यानी शरद पूर्णिमा के दिन, हम लोग शरद पूर्णिमा खीर पूड़ी बनते हैं, सबके घर में बोला जाता है शरद पूर्णिमा के अमृत का वर्षा हो रहा। हाँ, हमारे आरएसएस के से भी मैं जुड़ा हूँ, हाँ, बहुत शाखा से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, स्वयं सेवक भी हूँ। तो हम हमारे तरफ आरएसएस में उस दिन स्पेशल आपका खीर पूड़ी का स्वयं सेवकों का भोजन कराया जाता है, जो अपना संबंध से जो जिनको जो बड़ा अपने हिसाब से। सही बात है। हाँ, अपने तरीके से सब लोग करते हैं। मगर उस दिन बंगाल के लोग जो हैं, वहाँ का रूल कुछ अलग है। हाँ, वो दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी का पूजा, लक्ष्मी पूजा। हाँ, और सही मायने में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव है उस दिन। समुद्र मंथन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। अच्छा। और उसी दिन नारायण लक्ष्मी का विवाह भी हुआ। नारायण लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। अच्छा। इसीलिए लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है। मगर नारायण के साथ में पूजा नहीं होता है, मगर पत्नी का पूजा है तो पति की पूजा होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई भी आपका देवी का पूजा होगा, हाँ, तो उनके भैरव का पूजा होगा ही होगा। भैरव का पूजा होना मस्ट है। हाँ, अब देखिए, भैरव पे आए हैं तो इस पर एक बात होती है, हाँ, कि भैरव, हर देवी के भैरव अलग है। हर देवी के भैरव अलग है। कैसे? जैसे दुर्गा जी जो हैं, हाँ, उनके भैरव का नाम है नीलकंठ भैरव। नीलकंठ भैरव, हाँ, जी, हाँ, वो शिव जी हैं। हाँ, नीलकंठ उनको भी कहा जाता है। शिव जी ही हैं, मगर जटा उनका खुला हुआ, हाँ, कंठ सिर्फ नीला और शरीर श्वेत वर्ण है, तो नीलकंठ भैरव हुए दुर्गा जी के भैरव।
उसके बाद आपके तांत्रिक दुर्गा जितनी हैं, दुर्गा जी जितनी हैं, तांत्रिक दुर्गा जैसे महिषासुर मर्दिनी है, हाँ, तो वो महिषासुर मर्दिनी के जो भैरव हैं, कात्यायन ऋषि की जो पुत्री हुई, हाँ, वो उनके जो भैरव हुए का, तो आपके जो दुर्गा जी हैं उनके भैरव नीलकंठ भैरव, और महिषासुर मर्दिनी जो हैं वो जो दुर्गा जी वो भी एक दुर्गा का ही स्वरूप है ना, श्री महामाया उनको भी कहा गया, वो उनके भैरव है महाशिव। उसके बाद आपके जय दुर्गा आती हैं, ये सब तांत्रिक दुर्गा हैं। दुर्गा ये अष्टादश महाविद्या में आती हैं, ऐसे मूल 5 तांत्रिक दुर्गा हैं, 5 तांत्रिक दुर्गा हैं। 5 तांत्रिक दुर्गा में मूल दुर्गा है आपका महिषासुर मर्दिनी। विंध्याचल महारानी भी एक दुर्गा जी का ही स्वरूप है, उनको भी महामाया ही कहा गया है। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ शंभुवा तंग देवी विंध्याचल निवासिनी। नाथ जी, आपने बार बार बताया है अभी कि माँ तांत्रिक दुर्गा और दुर्गा जी में क्या अंतर है? देखिए, तांत्रिक दुर्गा जो चतुर्भुजी हैं और उनका मुख हमेशा जो रहेगा रौद्र रहेगा, क्रोध वर्ण रहेगा, एकदम क्रोध में एकदम रहेंगी भगवती, क्रोधित में रहेंगी। हाँ, मुंडमाला धारण, और उनका पूजा विशेष बहुत अलग तरीका से होता है। ठीक है। उनका पूजा ज़्यादा से ज़्यादा तांत्रिक घर में ही होता है या फिर तांत्रिक लोग ही करते हैं, कहीं कहीं वैदिक लोग भी करवाते हैं, मगर वो तांत्रिक ही उनके घर में जाके कराते हैं। अच्छा। तो उनकी पूजा हो गई, रात्रि में उनका जप और हवन और आहुति जरूर पड़ता है, वो भी तंत्र सामग्री के अनुसार, कहीं कहीं उसमें मांस भी है। अच्छा, ऐसा। तो नाथ जी, हमें ये बताइए कि नवरात्रि में किन किन देवी देवताओं का पूजा किया जाए, अपने जीवन उनका आगे अच्छे से बीते। सबसे पहले तो दुर्गा जी का भी पूजा जो है वो अम्बा है, अंबिका भी है, महामाया है, अम्बालेश्वरी भी है। हमारे तरफ कहा जाता है, मतलब हमारे गुरु जी की तरफ कामाख्या में, कि मूल स्वरूप श्री भगवती जो हैं, जिस रूप में पूजिएगा उस रूप में भगवती ही हैं। तो आपका मूल स्वरूप जो हो गई कि आप विपत हारनी है, विपत्ति को जो आप हटा दी, विपत हारनी, विपत्ति को हटा देने वाली जो देवी है, तो वो मूल हो गई विपत हारणी। तो आप विपत को हारिए, हमारे संकट को, सारा कष्ट, रोग, दुख, दरिद्र, तो विपत हारणी भगवती का, काली का स्वरूप है। तो मूल स्वरूप में भगवती का अगर काली जी का पूजा कीजिएगा नवरात्र के दिन में, क्योंकि कहा कली काल में कहा गया है एक देवता और एक देवी मूल रूप से जागृत है। पहले हैं आपका जगन्नाथ जी, वो भी श्री क्षेत्र में है, आप भगवती काली, ठीक है, वो भी नीलांचल पे हैं। जगन्नाथ जी जहाँ हैं उनको नीलांचल बोला जाता है, नीलांचल पर्वत पे हैं। और माँ कामेश्वरी भी जो है वो भी नीलांचल पर ही है, वो भी स्वयं काली ही स्वरूप है। अंग बोलिएगा तो कालिका का ही है। दुर्गा पूजा में जो पाठ होता है, वो पाठ कितने तरह के होते हैं? देखिए, पाठ मूल तो बहुत तरह का पाठ होता है। ठीक है। जैसे चंडी पाठ हो गया पहले, फिर सतचंडी हो गया, सहस्त्र चंडी हो गया, उसके बाद आपका हो गया संपुट पाठ। संपुट पाठ का मतलब होता है एक मंत्र, जैसे सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतानिश्व मनुष्य मत्स्य प्रसादेन भविष्यते न संशय। इस पाठ को ले लिया, ये मंत्र को लिया गया। हर बार जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा जाए तो फिर इस पाठ को किया जाए, फिर एक पैराग्राफ पढ़ा जाए तो फिर इसको पाठ किया जाए, तो उसको कहा जाता है संपुट पाठ। वो विशेष तरीका से किसी के लिए करवाया जाता है। किसी को कष्ट है शरीर में,
तो उसके लिए भी अलग पाठ है। किसी को मृत्यु रोग तुल्य कष्ट है, उसके लिए अलग पाठ है। धन की जिसको कमी है उसके लिए अलग पाठ है। किसी पर आपका थोड़ा रोग दोष कष्ट है, दुख है, दरिद्रता रोग है, शरीर में कष्ट है, उसके लिए अलग पाठ है। किसी को व्यापार में दिक्कत हो रहा है, उसके लिए अलग पाठ है। सबका अलग हर अलग चीज़ पाठ के लिए अलग पाठ है। संपूर्ण पाठ एक उपाय है, एक आपके लिए रास्ता है कि आप इस चीज़ को कराएं तो उससे भगवती आपको जरूर निजात कराए। ठीक है। उसके बाद मूल तो ऐसे देखिए, बहुत जगह पर कौन है उसके बाद ऐसे तो मूल आपका कहा गया है कि पर डे एक चरित्र का पाठ करना चाहिए। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, नवरात्रा का टाइम पूरा चरित्र। हाँ नवरात्रा जितना दिन भी हो पर डे एक पार्ट जरूर होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अब बहुत जगह ऐसा भी होता है कि 9 दिन में 13 अध्याय का पाठ किया जाता है। बहुत जगह होता है कि चरित्र का पाठ, एक दिन में एक चरित्र का पाठ किया जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि पर डे चंडी पाठ होता है। पर डे? हाँ, पर डे 13 अध्याय। बहुत जगह ऐसा होता है कि पर डे 11-12 अध्याय का पाठ होता है। ब्राह्मण बैठे हुए पाठ कर रहे हैं, पाठ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट इसके बाद बहुत जगह रुद्राभिषेक का भी प्रावधान है। अच्छा। आपने दुर्गा माँ को हमेशा महामाया की उपाधि दी है, तो इसमें माया और महामाया का क्या तात्पर्य है, क्या महत्व है? ये आपने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रखा है। ठीक है, इसको थोड़े से में देते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अभी जान लीजिए, महामाया हाँ मतलब साक्षात श्री भगवती। श्री भगवती। माया हाँ मतलब स्त्री। आदमी महामाया से पार सकता है, हाँ, माया से पार नहीं सकता, स्त्री से नहीं। तो जय माता दी। जय माता जय माता। इस रिलेटेड टॉपिक आपको अगर जानना है तो प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए, तो नया एपिसोड हम ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे इस रिलेटेड। तो नाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आया और दुर्गा पूजा से रिलेटेड बहुत कुछ आपने शेयर किया, देवी माँ, नवरात्रा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रा नमस्तुते। भगवती महामाया श्री प्रसिद्ध श्री भगवती सबका कल्याण करे। जय मां कामेश्वरी काम करा भगवती माँ।